नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में यूपी बोर्ड 2020 में आए हुए कक्षा 12 के सामान्य हिंदी पेपर को हल किया जाएगा, जिसके आधार पर आप अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छी प्रकार से कर सकें। आपके सामने है सामान्य हिंदी का पहला पेज, अनुक्रमांक। यहाँ आप अपना रोल नंबर लिखेंगे, यहाँ नाम लिखेंगे और ये है विषय कोड, ये है संकेतांक। इसी प्रकार का संकेतांक आएगा जिसे आपको अपनी कॉपी में लिखना होगा। 2020 सामान्य हिंदी यानी मैथ्स और बायो के जो छात्र होते हैं, साइंस वर्ग के छात्र होते हैं, उनका पेपर सामान्य हिंदी होता है। समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 100। नोट प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। खंड क, तो पहला प्रश्न है खंड क 1 क, वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति। वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति है, तो इसका उत्तर दूसरा सही है, पृथ्वी पुत्र। अब चलते हैं अगले पेज पर। प्रश्न 1 का ख, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी लेखक हैं। सदाचार की ताबीज, साहित्य का श्रेय और प्रेय, मेरे विचार, मंथन। तो इसका उत्तर तीसरा सही है, मेरे विचार। 1 नंबर का ये प्रश्न है और पिछला प्रश्न भी 1 का क, वो भी 1 नंबर का था। अब देखिए अगला है ग, यशपाल कृत सिंहावलोकन रचना की विधा है। यशपाल कृत सिंहावलोकन रचना की विधा है, यानी विधा का मतलब आत्मकथा है, रेखा चित्र है, संस्मरण है कि कहानी है। तो ये यशपाल कृत सिंहावलोकन क्या है? संस्मरण है। क्या है? संस्मरण है। अब घ है, निराला की साहित्य साधना के लेखक। निराला के साहित्य साधना के लेखक, तो इस प्रश्न का सही जवाब है डॉक्टर रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा। अब पहले का अंग, सभी प्रश्न जो सामने ये लिखा है 1 नंबर का है। आलोचनात्मक कृति साहित्य, आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक। तो यहाँ पर 4 लेखक दिए गए हैं, तो इसमें से हमें सही उत्तर छांटना है। तो इसका उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब चलते हैं तीसरे पेज पर। दूसरा का क, ये भी 1 नंबर का है। हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। सबरपा, देवसेन, सरहपा, खुमारनासो। तो इसका तीसरा सही उत्तर है सरहपा। ख, ये भी 1 नंबर का, नई कविता युग की रचना है। नई कविता युग की रचना कौन सी है? यामा है, खुशबू के शिलालेख हैं, प्रलय सृजन, पुरुरवा। तो इसका दूसरा सही है, दूसरा विकल्प सही, खुशबू के शिलालेख नई कविता युग की रचना है। अब अगला है तार सप्तक। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष, यानी किस वर्ष तार सप्तक का प्रकाशन हुआ, लोगों के सामने आया। तो यह उत्तर है, इसका 4 दिए गए हैं। सही उत्तर है दूसरा 1943 में। अब अगला प्रश्न है घ, ये भी 1 नंबर का है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। तो इसका उत्तर है तीसरा, कवि बचन सुधा। तो इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे, आप अपनी तैयारी रखिएगा जिससे आप अच्छा आने वाले एग्ज़ाम में अच्छा कर सकें। अब चलते हैं चौथे पेज पर। दूसरा का अंग, रीतकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। पहला राज प्रशस्ति, श्रृंगारिकता, रीति निरूपणता, नीति। तो श्रृंगार प्रधान रीतकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति क्या है? श्रृंगारिकता। जो भी रचनाएं हैं उसमें श्रृंगार का वर्णन अधिक किया गया है। अब देखिए प्रश्न संख्या 3, 5 गुणे 2, यानी ये 10 नंबर का है। लिखा क्या है? दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी आपको यह गद्यांश पढ़ना है और इस पर आधारित 5 प्रश्नों का जवाब देना है।
जन का प्रवाह अनंत होता है सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ। तो ये आपके सामने गद्यांश है, इसको पढ़ना है और इस पर आधारित 5 प्रश्न, यानी एक एक प्रश्न 2-2 नंबर का है, देना है। ये जो आपके सामने है ये आप पढ़ेंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे और इसी आधार पर आपको उत्तर देना है। आप यह कर सकते हैं अथवा आप ये कर सकते हैं। देखिए अथवा लिखा है, या तो आप ये कर सकते हैं, आपके सामने यहाँ पर है। कई महीने बाद आए थे युग, सुबह चाय पीकर अखबार देख रहा था। तो इस प्रकार का गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़िए और इसी पर आधारित यहाँ पर 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। या तो पहला कर सकते हैं या तो इस भाग को आप कर सकते हैं। और 2-2 नंबर का प्रश्न है क्योंकि 10 नंबर का है, 5 गुणे 2 लिखा है। अब देखिए चौथा प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पर भी ये 10 नंबर का है। दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पद्यांश दिया, वहाँ क्या था, गद्यांश था, यहाँ पर क्या है, पद्यांश दिया गया है। तो इसको आप पढ़ेंगे और इस पर आधारित 5 प्रश्नों का आप उत्तर देंगे, जिसमें आपको 10 अंक प्राप्त होंगे। तो इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे, आप अच्छी तैयारी करिएगा। अब चलते हैं 6वें पेज पर। पद्यांश को पढ़ना है और उसी आधार पर इन 5 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है, जो कि 10 नंबर का है। अथवा आप ये कर सकते हैं, अथवा के रूप में यहाँ पर है, ये आपके सामने पद्यांश है और इस पद्यांश के 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। यानी पद्यांश को पढ़ लेना है, समझ लेना है और इन 5 प्रश्नों का उत्तर उसी आधार पर आपको देना है, जो कितने नंबर का है, 10 नंबर का। अब चलते हैं 7वें पेज पर। 5वां क 3 धन 2। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। साहित्यिक परिचय जब देंगे तो 3 नंबर का, कृतियों का उल्लेख करेंगे तो 2 नंबर, दोनों मिलकर कितने नंबर के हैं, 5। तो कितने हैं, शब्द सीमा कितनी, 80 शब्दों में आपको उल्लेख करना है। लेखक कितने दिए गए हैं, 3। डॉक्टर कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और हरिशंकर परसाई। ख, ये भी 5 नंबर का है। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। ये भी 80 शब्द का है। मैथिली और 3 कवि हैं, पहले हैं मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत और रामधारी सिंह दिनकर सारी। अब अगला है 5 नंबर का, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। या तो यह करिए अथवा ये करिए। ध्रुव यात्रा अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। शब्द सीमा 80 शब्द। अब है 7वां, ये भी कितने का है, 5 नंबर का। स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। शब्द सीमा 80 शब्द। त्यागपथी खंड काव्य की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखे अथवा त्यागपथी खंड काव्य के आधार पर हर्षवर्धन का चरित्रांगन कीजिए। तो ये हैं प्रश्न, इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे। अगले पेज पर चलते हैं। यहाँ का दूसरा, श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर उसके नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। यह करिए अथवा यह करिए, लेकिन याद रखिए जो खंड काव्य आपको पढ़ाया गया हो, क्योंकि आपके सर ने एक ही खंड काव्य पढ़ाया होगा तो उसी का जवाब देना। ये नहीं कि रसमरथी का भी शुरू कर दे श्रवण कुमार का लिखने के बाद। आपको जो पढ़ाया गया उसी खंड काव्य का उत्तर देना है। अब रसमरथी के बाद आता है मुक्ति यज्ञ। मुक्ति यज्ञ है, फिर सत्य की जीत है, और अथवा ये करिए अथवा ये करिए। और इसमें 6वां है आलोक वृत्त खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। तो ये है खंड काव्य, और सबका जवाब नहीं देना है। जो आपको आपके सर जी ने, आपके टीचर ने, शिक्षक ने जो पढ़ाया है
उसी का जवाब आपको देना है। अब चलते हैं 9वें पेज पर। खंड ख 8वां प्रश्न 8वां का क, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 नंबर का है, संदर्भ लिखेंगे, ससंदर्भ लिखेंगे तो 2 नंबर, अनुवाद करेंगे 5 नंबर, टोटल कितने नंबर का है 7 नंबर। या तो आप यह अनुवाद कीजिए ससंदर्भ संदर्भ सहित, अथवा आपको ये अनुवाद करना होगा संदर्भ सहित। ये आपके सामने है, ये गद्यांश संस्कृत में दिया गया, संस्कृत में दिया गया है। तो ये इन प्रश्नों का जवाब देना है, तैयार रखिए। इसी से मिलता जुलता प्रश्न आ सकता है, इसी प्रकार से प्रश्न आते हैं। अब चलते हैं अगले पेज पर। 8वां का ख, ये भी 7 नंबर का है। या तो यह करना है अथवा ये करना है। करना क्या है, दिए गए श्लोकों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करना, संदर्भ सहित अनुवाद करना है। याद रखिए, इस श्लोक का करना है अथवा इस श्लोक का करना है। अब अगला प्रश्न है 9वां, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। एक का अर्थ लिखना है और उसका क्या करना है, वाक्य में प्रयोग करना है। अर्थ लिखेंगे 1 नंबर, प्रयोग करेंगे 1 नंबर, यानी 2 नंबर। और कितने हैं इसमें, 4 हैं। तो चारों में से आपको किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। अब चलते हैं 11 पेज पर। 10वां का क, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। 1 धन 1 धन 1 बराबर 3, यानी इसमें क में 3 प्रश्न हैं। क का पहला, ये दूसरा, आगे तीसरा है। तो ये संधि विच्छेद है, जो सही है उसका आप चयन करिएगा। और इसी में भी स्वागतम का संधि विच्छेद करना है, जो सही है उसका आपको चयन करके लिखना है। नायक का संधि विच्छेद करना है, 3 हैं 1-1 नंबर के, तो नायक का संधि विच्छेद करना है और जो सही है वहीं आपको लिखना है उत्तर में। अब चलते हैं 12 पेज पर। 10वां का ख, निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार सही चयन कीजिए, यानी विभक्ति और वचन का चयन करके हमें लिखना है। तो 1 नंबर का है, 1 धन 1, 2 प्रश्न हैं, पहला और दूसरा। तो देखिए ये प्रश्न आपके सामने है। पहला विभक्ति और वचन आपको चयन करके सही लिखना है, और दूसरा है, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये दूसरा आपके सामने है और इसमें भी विभक्ति और वचन को लिखना है। अब देखिए 13 पेज संख्या पर, तो 13 पर 11वां प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। तो इसमें 2 प्रश्न हैं और करना क्या आपको है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके, जो इसका सही अर्थ है अभिराम, उसका उत्तर आपको लिखना है। और इसमें 4 विकल्प दिए गए, एक सही है, आपको लिखना। तो इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं और आप तैयारी करिएगा। यहाँ भी बात, तो ये आपके सामने है और इस जो सही है उसको आपको लिखना है। और देखिए ख, 11 का ख है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। एक शब्द के 2 अर्थ लिखना है और 2 नंबर का है। अब चलिए चलते हैं 14 पेज पर। 11 का ग, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। तो ये प्रश्न है 1 धन 1, यानी ग में 2 प्रश्न है, एक पहला एक दूसरा है। जो ईश्वर में विश्वास करता है, तो सही शब्द का चयन करना है। जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे क्या कहते हैं, आस्तिक कहते हैं। तो ये 1 नंबर का है। जानने की इच्छा रखने वाला, दूसरा ये भी 1 नंबर का, जानने की इच्छा रखने वाला को हम क्या कहते हैं, जिज्ञासु कहते हैं। ये भी 1 नंबर का है। अब चलते हैं घ, ये ग, अब घ पर आइए।
तो ये आपके सामने है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। 2 नंबर का है, उसने 3 पुस्तकें खरीदा। उसने 3 पुस्तकें खरीदा। इसमें आप सही लिखना तो लिख सकते हैं, उसने 3 पुस्तकें खरीदी। कृपया मेरे सामानों पर ध्यान रखना। तो कृपया मेरे सामानों का ध्यान रखना होगा। मैं भोजन कर लिया हूँ, तो इसका सही होगा मैंने भोजन कर लिया है। और चौथा है, एक पुरुष और एक स्त्री जा रही है, तो इसका सही होगा एक पुरुष और एक स्त्री जा रहे हैं। 2 नंबर का केवल इसमें से 2 का लिखना याद रखिएगा, 2 नंबर का। अब 12 यहाँ पर 2 नंबर का है। 12 का वीर अथवा करुण रस के लक्षण और उदाहरण लिखिए। वीर का लिखिए अथवा करुण रस का लिखना है। लक्षण और उदाहरण, लक्षण लिखेंगे 1 नंबर, उदाहरण लिखेंगे 1 नंबर, 2 नंबर हो जाएगा। यमक अथवा श्लेष्म अलंकार के लक्षण और उदाहरण, ये भी 2 नंबर का है। और 12 का ग जो कि आपके सामने है, चौपाई अथवा सोरठा छंद के लक्षण और उदाहरण लिखिए। तो इसी प्रकार से प्रश्न आते हैं, आप तैयारी अच्छी करिएगा। ये भी 2 नंबर का है। चलते हैं अंतिम पेज 16वें पर। 13वां प्रश्न, अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखना है। कितने नंबर का? 6 नंबर का। या तो ये लिखे या तो ये जो यहाँ पर है पत्र लिखना है, 6 नंबर का है। ये पत्र लिख सकते हैं अथवा ये लिख सकते हैं। और ये अंतिम प्रश्न है निबंध, जो 9 नंबर का है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसी प्रकार से निबंध आते हैं, तैयारी रखिएगा आप। ये 9 नंबर का है, 14वां है और अंतिम पेज है आपके पेपर का। तो इसमें पहला है स्वच्छता अभियान, जन जन का कल्याण, इस पर लिखिए। पर्यावरण प्रदूषण और निराकरण के उपाय, किसी पर भी आप लिख सकते हैं, 9 नंबर का होगा। नमस्कार।